नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक चौंकाने वाली बात यह है कि 70% डायबिटीज़ पेशेंट जो है उनकी मौत डायबिटीज़ से नहीं बल्कि हार्ट डिजीज़ से होता है। इसमें यह भी देखा गया कि जो रक्त वाहिकाएँ हैं वो डैमेज करती है और हार्ट तक इफेक्ट होता है उसका, जिसके कारण और भी डेथ होने की चांसेस श्योर हो जाते हैं। अलावा इसके इन डैमेज ब्लड वेसल्स में चर्बी की थप्पी जम जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई में और भी बाधाएँ आ जाती हैं। तो क्या ये ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक तरीके से पॉसिबल है? क्या कितना समय लगता है इसमें? ये सारी बातें जानने के लिए हमने आज माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली के सीनियर डॉक्टर गौरव शेलके को यहाँ आमंत्रित किया, जो रिसर्च के साथ साथ काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर भी, और इनसे जानेंगे हम कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ से होने वाले क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि मैं बता रहा था कि पंचकर्मा कहिए या आपके पास जो कॉपीराइटेड प्रोसीजर जो है वो ज़्यादातर हार्ट रिलेटेड है, ऐसे रिसर्च में आपका दिख पड़ता है। तो क्या ये जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि आयुर्वेदिक मेथड से इन बीमारियों को, जैसे डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर होता ये है कि लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेथड है, आयुर्वेदिक मेथड में ज़रा टाइम लगता है ठीक होने में और उनको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता। तो इसके बारे में आपके क्या विचार बनते हैं? बिल्कुल। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले डायबिटीज़ ये इसको कहा गया है कि ये स्लो पॉइज़न है, और डायबिटीज़ के पीछे अभी सारी दुनिया पड़ी है कि डायबिटीज़ रिवर्स करना है। वो क्यों करना है ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ में जितना भी कंडीशंस ख़राब होती है, सबसे पहला हार्ट के ऊपर उसका असर आता है। क्योंकि डायबिटीज़ का सिंपल मतलब होता है कि ब्लड शुगर रेज होना, इसको हम नॉर्मल भाषा में हाइपरग्लाइसीमिया मेडिकल साइंस में बोलते हैं, और शक्कर बढ़ना ये नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं। तो ये शक्कर कहाँ बढ़ रही है, शुगर कहाँ बढ़ रही है? तो हमारे ब्लड में बढ़ रही है, और ये ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए ही हमारा हार्ट पंपिंग लगातार करता रहता है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक ग्लास में शरबत है और एक ग्लास में चाशनी है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो शरबत ये नॉर्मल मीठा है, और चाशनी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा मीठा है, जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रमाण में है, अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पे शरबत को पंप करने में हार्ट को दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन चाशनी को पंप करने के लिए दिक्कत आने वाली है। विस्कोसिटी का फ़र्क आता है, जिसके वजह से पंपिंग में दिक्कत आती है। वैसे ही जैसे नॉर्मल पानी मोटर से पंप अच्छा होता है, लेकिन जब बारिश का पानी आता है जिसमें मिट्टी मिक्स होती है, उसकी वजह से मोटर बार बार ख़राब होती है। अब यहाँ पे मोटर ख़राब होना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और हमारी मोटर एकमात्र है जो हमारा हार्ट। इसलिए डायबिटीज़ ये हार्ट डिसीज़ को बढ़ावा देने वाला सबसे पहले नंबर का शत्रु है। तो इसलिए डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट माधवबाग में किया जाता है, और पंचकर्मा के द्वारा उनकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल में लाना और मैनेज करना, जो कि चाशनी से उनको शरबत लेवल पे उनका खून की क्वालिटी बनाना, ये माधवबाग पंचकर्मा से अचीव करता है, जो हमारे पंचकर्मा का नाम है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। अल्टीमेटली उसको हमारे हार्ट को शुगर से बचाना है और हार्ट की इफ़िशियंसी को बरकरार रखना है, इसीलिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। जी, लेकिन सर जैसे लोगों का एक जो माइंडसेट है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो टाइम कंज्यूमिंग ये बिल्कुल नहीं है। जैसा हम देखते हैं कि रात को कुछ दवाई लेते हैं आयुर्वेदिक, तो सुबह पेट साफ होता है, तो कितने इंस्टेंट एक्ट हो गया, 12 आवर्स में ही उसका इफेक्ट आपको दिखाई दिया। वैसे ही जो हमारे पास 7 डेज़ का रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट है, अगर आप वो फॉलो करते हो, वहाँ पे आप रहते हो आके, तो कुछ लोगों का इंसुलिन जो है विदिन 7 डेज़ ही टेपर डाउन होता है, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, और किसी की मेडिसिन हाफ हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि 7 डेज़ में अगर आपकी सालों पुरानी मेडिसिन टेपर हो रही है, तो इससे फास्ट रिजल्ट तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो सर जैसा कह रहे थे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है इतना भी स्लो या लेट ट्रीटमेंट नहीं होता है, इंस्टेंट ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि इसके बारे में हमारे पास एक पेशेंट है नीलेश पंडित, तो उनके अनुभव हम सुनेंगे कि उनका कहना है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इमीडिएट रिकवरी हुई उनकी। पहले हम वीडियो देख लेते फिर आगे बढ़ते। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? नमस्कार, मैं नीलेश पंडित, मैं यहीं कांदिवली में रहता हूँ। मुझे इनिशियली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी। करीब 4-5 साल से ये तकलीफ़ थी, बट एक दिन मुझे काफ़ी मेरी विजन ब्लर हो गई, दिखना थोड़ा सा ब्लर दिखने लगा। तभी मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि आप HbA1c करके आइए। शुगर फ्लक्चुएशन का उनको डाउट था। तभी मुझे माधवबाग
की एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी जहाँ पे HbA1c का एक कैंप लगा था। तभी HbA1c मेरा करीब 7.8 के घर में था और मुझे तभी ये भी पता चला कि डायबिटीज़ जो होता है ये रिवर्स भी हो सकता है, जो बहुत बड़ी चीज़ थी जो मुझे वो दिन पता चली। पहले मुझे पता नहीं था। मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री है जहाँ पे सबको डायबिटीज़ है आज मेरे घर में, लेकिन ये मैं पहला बंदा हूँ जिसका डायबिटीज़ रिवर्स हो पाया। माधवबाग में आके मुझे पता चला कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। वो यहाँ का पंचकर्मा का ट्रीटमेंट मैंने लिया, उन्होंने जो बोला वो मैंने डाइट फॉलो किया और 3 महीने बाद हमने एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में मैं निगेटिव आया। मैंने वही डाइट फॉलो रखा, डॉक्टर का कंसल्टेशन चालू रखा और 6 महीने बाद वापस मैंने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया, तभी भी मेरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव आया। तहे दिल से माधवबाग का शुक्रिया। आज माधवबाग के वजह से मेरा जो फैमिली हेरिडिटरी एक हम लोग जो बोलते हैं तकलीफ़, जो बीमारी होती है, वो आज मैं कम्प्लीटली ठीक हो पाया उसमें से। कहते सर कि डायबिटीज़ से ब्लड विजन, जिसको हम रेटिनोपैथी भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, होता है। तो क्या आप जो इस पंचकर्मा की बात कर रहे हो, तो उस पंचकर्मा से ये ब्लड विजन का ये या फिर बाद में जो रेटिनोपैथी, इसको ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली रेटिनोपैथी ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। अब डायबिटीज़ में जैसे मैंने पहले ही बताया कि शुगर लेवल ब्लड में बढ़ते जाना, अब वहाँ पे कौन सी ब्लड वेसल्स में शुगर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आते हैं। फॉर एग्जांपल आँखों को, आइज़ को ब्लड सप्लाई पहुँचाने वाली जो वेसल्स है, उसमें अगर आपकी शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वहाँ का जो इन्फ्लेमेशन है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। रेटिना में जहाँ पे इमेज बनती है जो हमें दिखाई देता है, तो वो इमेज धीरे धीरे ब्लर होना चालू होती है। जैसा हम देखेंगे कि नॉर्मल पानी और गाढ़ा पानी, इसमें विजन का जो है ट्रांसफरेबिलिटी है, या जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। वैसा ही शुगर की वजह से आपके रेटिना के ब्लड सप्लाई में अगर वो विस्कोसिटी बढ़ गई, तो आपको ब्लड विजन ये समझ में आता है। और वही हमने पंचकर्मा से ठीक किया, जो आपका विस्कोसिटी नॉर्मल पे ला के रख दिया, तो आपका विजन प्रॉपर आने वाला है। तो यही बताना चाहूँगा कि डायबिटीक रेटिनोपैथी में पंचकर्मा डेफिनेटली फ़ायदेमंद साबित होता यूज़फुल है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि डायबिटीज़ के कारण कुछ हार्डनेस आ सकता है ब्लड वेसल्स में, और उसके कारण वो डैमेज भी हो सकता है। डैमेज अगर ब्लड वेसल्स हो गए तो उसके कारण हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। हार्ट के ऊपर जो पंपिंग, मांसपेशियों को जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है, और इस कारण माधवबाग ने एक ऐसा मेथड ढूंढ निकाला, कॉपीराइटेड प्रोसीजर, जिसको कहते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट। ये डायबिटीज़ रिवर्सल सिस्टम क्या आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए योग्य है, इसको जानने के लिए आपको एक मिस्ड कॉल देनी होगी माधवबाग के हॉस्पिटल पर। फ़ोन नंबर है 02248930202। डॉक्टर्स आपको सही गाइडेंस देकर आपको आगे इसमें हेल्प कर सकते हैं। सर, देखा गया कि डायबिटीज़ से किडनी पर भी उसका असर पड़ता है, और एक बार किडनी ख़राब हो गई तो डायलिसिस की बात आती है। डायलिसिस अगेन एक लॉन्ग प्रोसीजर है, एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है। राइट। तो पंचकर्मा इसके लिए कुछ कर सकता है? डेफिनेटली पंचकर्मा से यहाँ पे फ़ायदा इस तरह से मिलता है कि शुगर लेवल अगर कंट्रोल हो गई, अब यहाँ पे किडनी हमारा एक फ़िल्टर हाउस है जो हमारे ब्लड को रेगुलरली फ़िल्टर कर रहा है। या अगर थोड़ा साइंटिफिक में बोलूँ तो हमारे बॉडी में 5 लीटर का ब्लड रहता है एवरेज, ऑन एन एवरेज, और उसको किडनी 36 टाइम्स फिल्टर करती है विद इन 24 आवर्स। मतलब 180 लीटर्स का ब्लड वो 24 आवर में फिल्टर कर रही है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि किडनी के ऊपर कितना काम होगा, वर्कलोड होगा। अब उसको मैंने नॉर्मल ब्लड के जगह बहुत ज़्यादा विस्कस ब्लड दिया, तो उसकी जो फिल्ट्रेशन पावर है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होने वाली किडनीज पर लोड हो डेफिनेटली। और जैसे कि हम समझते हैं कि जब अगर हमने चाय छानने की जो चाशनी होती है, ठीक है, छाननी जो होती है, उसको अगर हमने लगातार यूज़ किया हैवी मेटल से, हेवी मटेरियल से, तो वो भी कहीं ना कहीं भी ख़राब होती है, उसको हमें साफ़ करना पड़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पे किडनी हम साफ़ नहीं कर सकते, किडनी को हम पूरा ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको ही बचाने के लिए डायलिसिस, मतलब क्या कि जो किडनी ब्लड को इंटरनल सिस्टम से फिल्टर नहीं कर पा रही है, उसको मशीन द्वारा बाहर ले लो, सिस्टम के बाहर ले लो, फिल्टर करो, जो भी विस्कोसिटी है वो कम करो, नॉर्मल कंटेंट पे लेके आओ, फिर उसको बॉडी में इंसर्ट करो। दैट इज कॉल्ड सिंपल डायलिसिस। मतलब किडनी को बाईपास कर दिया आपने,
किडनी का काम लोग कम कर दिया है। मतलब समय समय पर जाते रहना पड़ेगा बिल्कुल, डायलिसिस के लिए आपको पहले महीने में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर डेली, तो ऐसे जाना पड़ता है और वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। बहुत सारे पेशेंट उससे फ्रस्ट्रेशन में आते हैं कि कितनी बार हम डायलिसिस करवाएंगे, क्योंकि उसका जो कैनुला फिट होता है कभी गर्दन के पास फिट होता है या कभी हाथ में फिट होता है, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। और जिनको ये डेली या रेगुलर बेस पे करना होता है उनके लिए उसके साथ रहना बहुत ही फ्रस्ट्रेशन रहता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ साइकोलॉजिकली बहुत हैम्पर होती है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या, डायबिटीज़ का पेशेंट कहीं मार्केट में गया या कहीं शादी पार्टी में गया तो वहाँ पे उनको तो खाना ही मीठा, लेकिन घर वाले बोलते कि नहीं आपका डायबिटीज़ से शुगर बढ़ जाएगी, तो वो खा नहीं सकता। चुरा के खाएंगे वो बात अलग है, लेकिन वो जो मन में डर रहता है कि नहीं मेरी शुगर बढ़ने वाली है, ये जो सेल्फ इस्टीम की भावना होती है, ये क्वालिटी लाइफ का एक पार्ट है, वो भी हैम्पर होता है। तो ऐसे ही पेशेंट्स को जिनका डायलिसिस हो रहा है उनकी शुद्धि अगर हमने इंटरनल सिस्टम में ही करवा दी, जैसे ब्लड का विस्कोसिटी हमने पंचकर्मा से अगर ठीक कर दिया, तो उनको ना डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने वाली है, प्लस उनकी जो किडनी डैमेज हुई थी जिसके ऊपर उनके छानी के ऊपर उनके नेफ्रॉन्स के ऊपर जो भी गंदगी जमा हुई है वो अगर निकलती रहेगी तो डायलिसिस धीरे धीरे करके नीड कम होती है और उसमें डायलिसिस में जो क्रिएटिनिन बढ़ता है किडनी फेलियर में वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना चालू होता है। आइडियल वैल्यूज क्या होनी चाहिए? क्रिएटिनिन शुड बी बिलो 1.4 और 2 के अंदर भी अगर माने तो वो कंट्रोलेबल होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे डायलिसिस की नीड होती है। उसमें होता क्या है कि ब्लड जितना विस्कस होगा तो आपका हीमोग्लोबिन या आपके प्लेटलेट्स या WBC ये सारे रीडिंग्स में आपको फ्लक्चुएशन नज़र आएगी। किसी का हीमोग्लोबिन बहुत डाउन होगा जिसके वजह से सारे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। और किडनी हम बोलते हैं कि एक किडनी चली गई दूसरे काम करती है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि दोनों एट ए टाइम काम कर रही है और दोनों को आप प्रेशर दे रहे हो, क्योंकि ब्लड ऐसा नहीं बोलता कि ये डायबिटीज़ वाला ब्लड है तो यहाँ पे लेफ्ट वाले के पास नहीं जाएंगे राइट वाले के पास जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों के पास साइमल्टेनियसली जाने वाला है, तो दोनों किडनी आप समय समय पे ख़राब करते जा रहे हो। तो उसकी शुद्धिकरण करने के लिए पंचकर्मा बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और हुआ भी है। जिन पेशेंट्स का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है उनका काफ़ी लेवल तक कम आ चुका है, जिनका साथ साथ में डायबिटीज़ भी उनका रिवर्स हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण या चिकित्सा से किडनी डायलिसिस के लिए डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। जी सर, हम काफ़ी समय से एक वर्ड सुन रहे आते हैं और वो है पंचकर्मा। जी, खासकर आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स में। बिल्कुल। तो एक्चुअली होता क्या है पंचकर्मा? पंचकर्मा में बेसिकली शास्त्रोक्त अगर देखा क्लासिकल टेक्स्ट में तो 5 कर्म बताए गए हैं, जिसमें वमन प्रोसीजर होती है, मतलब थेरेपेटिक एमेसिस कराते हैं हम, मतलब कुछ दवाई दे के उल्टी के द्वारा हम अंदर के आपकी गंदगी बाहर निकालते हैं, टॉक्सिन्स निकालते हैं। दूसरा होता है विरेचन, मेडिकल परगेशन, जिसमें आपका लेटरिन की जगह से आपके टॉक्सिन्स निकालते हैं। तीसरा होता है एनीमा, मतलब बस्ती, जो लेटरिन की जगह से मेडिसिन इंसर्ट की जाती है, जिसका एब्सॉर्प्शन रेट ओरल मेडिसिन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट व्हाई रेक्टल इंजेक्शन? यही इसलिए कि साइंटिफिक कि इसकी समझने के लिए एग्जांपल देता हूँ। ओरल मेडिसिन हम जब लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम की हमने मेडिसिन ली ओरली, तो उसके ऊपर पहले लीवर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। उसके बाद में उसकी जो बची हुई मेडिसिन का प्रिंसिपल है वही जाके आपको एक्टिवली जहाँ ऑर्गन आपको डैमेज है, जहाँ टारगेट ऑर्गन है वहाँ जाके काम करता है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल। तो इसमें प्रोसेस में भी उसका जो परसेंटेज है 100 ग्राम मेडिसिन का सिर्फ 2 ग्राम ही आपके टारगेट ऑर्गन में पहुँचता है, तो सिर्फ 2% आपका बचता है। और पर रेक्टल जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब एनीमा या बस्ती के द्वारा, तो वहाँ पे इंटेस्टाइन के द्वारा 70% एब्सॉर्प्शन रेट है। तो 70% क्वांटिटी आपके टारगेट ऑर्गन डायरेक्ट पहुँचती है। एफिशिएंसी भी राइट, तो इसीलिए एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बस्ती जो ट्रीटमेंट है उसको हाफ ट्रीटमेंट बोला गया, अर्ध चिकित्सा बोला गया है। मतलब आपका आधा काम तो वही हो गया, क्योंकि 100 ग्राम में से 70 ग्राम आपका मेडिसिन पहले ही पहुँच गया है, तो उसको किसी रोड की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट वो पहुँच रहा है। चौथा आपके पास आता है रक्तमोक्षण, मतलब खून निकालना। अब उसमें अलग अलग तरीके होते हैं कि स्कालप पेन से हम ब्लड लेटिंग कर रहे हैं या कपिंग से कर रहे हैं, जलोका से कर रहे हैं। जलोका मतलब एक जोक होती है, लीच वो हम बोलते हैं, उससे निकालते हैं। जहाँ पे एक्सपेक्टेड हमें होता है कि यहाँ का क्लॉट है या यहाँ पे गंदा खून है, यहाँ पे ऐसे स्किन के प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ में आगे अभी आएंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हम जो कराते हैं कि यहाँ पे गैंग्रीन हो गया है या कुछ इन्फेक्शन हुए हैं, वहाँ से गंदगी का खून निकालना ये लीच करवाता है। तो उसके बाद वो फ्रेश खून बनने की प्रोसेस जल्दी हो जाती है। और 5वां है नस्य।
मतलब नाक के द्वारा दवाई डालते हैं, जिससे की वजह से हमारे साइनसेस क्लियर होते हैं, थ्रोट क्लियर होता है, तो अपर बॉडी के जो पार्ट है वो सब क्लियर होते हैं। इस तरह से पंचकर्मा मतलब इन 5 कर्मा कर्मों का का कॉम्बिनेशन, इस पंच जिसके लिए आपको हम प्रिपेयर करते हैं, उसके थ्रू आपके अंदर के टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालते हैं और आपकी शुद्धिकरण। लेकिन ये देखा है सर कि पंचकर्म में काफ़ी सारी बीमारियां जो है ब्लड प्रेशर कहिए या फिर बाद में लीवर डैमेज अगर है या किडनी का प्रॉब्लम जैसा अभी आपने बताया, हार्ट और डायबिटीज़, ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए मददगार साबित होती है। बिल्कुल। एक प्रॉब्लम ये आता है सर, जैसे जितने डायबिटीज़ पेशेंट है उनमें बार बार उनको पेशाब जाना पड़ता है, राइट तो क्या यहाँ पर भी पंचकर्मा का कोई रोल है जो उसको हेल्प करे? राइट राइट। अभी यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि क्लासिकल टेक्स्ट जो है आयुर्वेदा के, वहाँ पे लिखा है कि हमारे यूरिन का काम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मूत्रस्य क्लेदवाहन। मतलब यूरिन में से मैक्सिमम मात्रा में जो भी वेस्ट मटेरियल है वही निकालना मूत्र का काम है। मतलब यूरिन का हमारा काम है कि जो भी टॉक्सिन आपके वाटर सोल्यूबल है उसको आप यूरिन के थ्रू निकाल दो। तो आपका ब्लड में जो शुगर आती है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, तो शुगर इज़ वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल होने के कारण जो शुगर एक्सेस में पड़ी हुई है ब्लड में, जो यूज़ नहीं हो रही है, बहुत कुछ ट्राई करने के बाद में अंदर पैथोलॉजी ख़राब हो गई है, ना आपके मसल्स यूज़ कर रहे हैं, ना आपके सेल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो अनयूज शुगर है उसको बॉडी अल्टीमेटली यूरिन के रास्ते से निकालती है। अब यहाँ पे ये शुगर जो अनयूज हुई है, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है कि मेरे मसल्स को वो शुगर इस्तेमाल करनी चाहिए, यूटिलाइजेशन करना चाहिए, वही हम प्रमोट करते हैं। और आपके मसल्स के द्वारा जब ये शुगर यूज़ होगी तो आपको यूरिन के रास्ते से निकालने के लिए शुगर बचेगी नहीं, तो डेफिनेटली जो यूरिन शुगर जो आती है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आना चालू होती है और आपकी बॉडी को शुगर यूज़ करने के बाद में एनर्जी अलग से मिल जाती है। तो दर्शकों को हम बता दें कि आयुर्वेदिक प्रोसीजर, खासकर सर ने जो बताया पंचकर्मा मेथड, इससे आपके जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है, उसको भी कम किया जा सकता है। माधवा के यहाँ से कॉपीराइटेड प्रोसीजर है, इस कॉपीराइटेड प्रोसीजर्स के ज़रिए आप इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में भी ये प्रॉब्लम है तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर है। सिर्फ आपको एक मिस्ड कॉल करनी है 02248930 पर। डॉक्टर्स, जैसे मैंने कहा, आपकी सेवा में तत्पर हैं। और ये भी देखा गया है सर कि कंटिन्यूस अगर मेडिसिन लेते रहे हम, चाहे कोई भी पैथी की मेडिसिन हो, इन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हो सकता है किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम आपका या फिर बाद में लीवर, ये सब डैमेज होने की चांसेस है। तो क्या यहाँ पर पंचकर्मा उपयोगी साबित होगा? पंचकर्मा का मैं आपको एक सिंप्लीफिकेशन बताता हूँ। जैसे हम कोई भी नई कार या बाइक लेके आते हैं तो उसकी हम टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि उसका जो इंजन है या उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो सालों साल बनी रहे। तो वो जब मशीन ख़राब होगी तभी नहीं करना है, उसको ठीक रहने के लिए करना है। तो पंचकर्मा का जो इंटेंशन है, पहले तो आपको हेल्दी रखने के लिए है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो हेल्दी है पहले उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष, मतलब जो बीमार है, आतुर मतलब बीमार को बीमारी से मुक्त कराने के लिए पंचकर्मा प्लान किया है। अब उसकी बीमारी के अनुषंग से अलग अलग कोई पंचकर्मा प्लान होते हैं, जैसा कि मैंने 5 कर्म बताया। तो यहाँ पे जो साइड इफेक्ट्स है, मतलब जो दवाइयों का भड़ीमार होता है हमारे सिस्टम पे, उसके वजह से सिस्टम डिप्रेशन में आती है और कुछ ना कुछ सिस्टम डिपेंडेंट हो जाती है। मतलब कुछ गोलियाँ, कुछ मेडिसिन खाई तभी बीपी कंट्रोल रहेगा, कुछ मेडिसिन खाई तभी शुगर कंट्रोल रहेगा 24 आवर्स के लिए, इसलिए वो डेली बेसिस पे आपको खाना पड़ता है। मतलब चलता फिरता एक मेडिकल शॉप है। बिल्कुल। अब यहाँ पे सिंपल कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमें सर्दी खांसी होती है, सर्दी खांसी ठीक होने के बाद में आपको उस दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। सेम लाइक दैट, अगर आपका डायबिटीज़ या आपका ब्लड प्रेशर या अगर आपके पैरामीटर्स नॉर्मल रहने लगे तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो पैरामीटर नॉर्मल रहने के लिए आपके बॉडी के जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है पहले उसको ठीक करना ज़रूरी है। अब बाहर से हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे या डाइट फॉलो करेंगे, वहाँ से हम बस क्या करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम और ना बढ़े उसके लिए प्रयास करते हैं। अंदर से जब उसकी रिपेयरिंग होती है, अंदर से जब शुद्धि होती है, तभी जाके वो प्रोसेस इम्प्रोवाइज होता है। और वो प्रोसेस इम्प्रोवाइज हो गया तो आपके मेडिसिन के साइड इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आप नॉर्मल पे आते हो। उसी को हम बोलते हैं रिवर्स कंडीशन। मतलब ऐसा एक दिन आपके लाइफ में जब आपको कोई तकलीफ नहीं थी, वो दिन आपको वापस लाना। तो जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी डेफिनेटली कम आपको मिलते हैं। जी। तो माधवा का ये भी दावा है कि डायबिटीज़ रिवर्सल सिस्टम में
वो कॉन्फिडेंटली और अश्योर्डली आपका ट्रीटमेंट ठीक करेंगे और डायबिटीज़ रिवर्स कर देंगे। केवल 90 दिनों में ये काम सक्सेसफुल हो सकता है। अलावा इसके सर ने जैसे कहा कि ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट जर्नल्स जैसे कि जापी नाम का एक जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया या ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में या अमेरिकन मेडिकल जर्नल में ये सारी बातें को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और अगर आप भी इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202 पर, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और डॉक्टर्स भी जैसे मैंने कहा तत्पर आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। सर, डायबिटीज़ एक बहुत ड्रेडेड खतरनाक डिजीज़ है, और ये जो डिजीज़ है इससे कई बार देखा गया है कि पैरों में, खासकर पैरों की जो रक्तवाहिकाएँ हैं उसमें गुठलियाँ जमती है और कभी कभी स्वेलिंग आता है उसमें, और कभी कभी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा, मतलब पैरों को काटना पड़ेगा। तो डायबिटीज़ के ये पेशेंट्स, अलावा इसके इन्फेक्शंस अगर हो जाए तो जल्दी भरते नहीं वो, तो यहाँ पर पंचकर्मा का क्या रोल होगा सर? पंचकर्मा से जैसे बेसिक बताया कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण या शुगर की वहाँ से एक्सेसिव जो मात्रा है वो कम करने में मदद मिलती है। अब यहाँ पे इन्फेक्शन डायबिटीज पेशेंट में क्यों कॉमनली पाया जाता है, जैसा हम देखते हैं कि कोई भी शुगर की चीज़ हो वहाँ पे फर्मेंटेशन बहुत जल्दी होता है, या यहाँ पे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी आता है। ये साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। इसीलिए पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन भी, ये ब्रेड से आपको उसकी निजात हुई, उसका इन्वेंशन ब्रेड से हुआ था, क्योंकि ब्रेड में सबसे हायर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है जो कि शुगर का ही बेसिक फॉर्म है। तो वहीं से कुछ भी बैक्टीरिया हो या कुछ भी इन्फेक्शन हो, फंगस हो, वहाँ पे उनको ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन क्या है कि शुगर अगर है, शुगर कंडीशन अगर है तो वहाँ पे जल्दी वो अपने आप की कॉलोनी को पनपते हैं, तो वहाँ की ग्रोथ अच्छी होती है। तो अगर मैंने उनका शुगर या उनका जो मेन डिपेंडेंसी वही अगर कट ऑफ कर वही अगर मैंने क्लीन कर दिया तो वहाँ का इन्फेक्शन धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसीलिए पंचकर्मा से वो शुगर वहाँ से रिलीज करना और आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करना, यही काम पॉसिबल होता है। तो वुंड हीलिंग में आपको वहाँ पे प्रोसेस फास्ट होती हुई दिखती है कि जहाँ पे पहले वो शुगर की मात्रा बहुत बड़ी हुई थी वो कम हो गई, इन्फेक्शन अपने आप कम हो गया, और अल्टीमेटली शरीर से शुद्धि करके वहाँ का इन्फेक्शन होने के बाद नई स्किन जनरेट होने में या नई पेशियाँ डेवलप होने में वहाँ पे मदद मिलती है और हीलिंग हो जाती है। जी सर, लेकिन ये नॉट्स बनते कैसे सर ब्लड के अंदर? नॉट्स इसलिए बनते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो आपकी, हमारे घर में शुगर के जो बर्तन रहते हैं जहाँ पे हम शक्कर जमा के रखते हैं, तो वहाँ पे अगर बहुत लंबे समय तक हमने शक्कर जमा के रखी है तो वहाँ पे अंदर कुछ ना कुछ वो गांठे बनते हैं। जैसे गठिया की शुगर हम जैसे गुड़ी पाड़वा में इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की शुगर वो पूरी चिपकी रहती है। सेम अगर आपके अंदर सालों से शुगर की बीमारी है तो आप समझ लीजिए जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ पे रास्ता उसको मिल रहा है वहाँ पे वो जमने वाले हैं, वहाँ पे अपना वो डेरा जमाने वाले हैं, वही गांठे के रूप में आपको वो समझ में आता है। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप एक पेशेंट से मिले, मिस्टर रामकृष्णन, जिनका ऐसा कहना था कि उनके पैरों में सूजन था, और लेकिन बाद में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के, खासकर माधवाबाग ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको न पैरों के एम्पुटेशन करना पड़ा, न ही कोई और तकलीफ है, बल्कि ये भी हुआ कि डायबिटीज़ रिवर्सल हो गया और आज वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे। पहले वो वीडियो देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। द वीडियो प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम रामकृष्णन है और मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ। आपको पता होगा कि बैंक में एक मैनेजर का रोल कितना स्ट्रेसफुल होता है, और इसी वजह से मेरा भी काफ़ी समय तक डायबिटीज़ से मैं जूझता रहा। 2-3 साल पहले से मैं इंसुलिन भी मेरी शुरू हो गई थी। मैं ऐसे ही सोशल मीडिया में ऐसे देखता रहा कि भाई कुछ तो ये इसके काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट होगी। तब फेसबुक में मैंने माधवबाग की एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी, तो मैंने वो ट्रीटमेंट शुरुआत की यहाँ पे। जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट पहली बार आया था ट्रीटमेंट के लिए, तब मेरी HbA1c 8.6, इसके पहले मैं HbA1c मेरी 11 तक गई थी, और शुगर लेवल भी काफ़ी हाई थी, और हाइपरटेंशन भी था मुझे, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई थी। तो आज मेरी HbA1c है 6, और मैं शुगर विदाउट एनी दवा, मेरी इंसुलिन बंद हो गई, मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई है। तो आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यह माधवबाग से जो ट्रीटमेंट लिया हूँ मैंने, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदे पहुँची है। मेरे सभी दोस्तों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों को जो भी समस्या हो, आप लोग माधवबाग में आइए और अपने सेहत का जो ये है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो देखिए यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों। सर, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स की जो चमड़ी होती है,
खासकर डायबिटीज़ पेशेंट्स, उसमें ब्रिटलनेस आ जाता है और कभी कभी उनका स्किन ड्राई भी हो जाता है। यही नहीं, उनके पैरों में भी सूजन रहती है। तो यहाँ पर पंचकर्मा की क्या भूमिका है इससे? पंचकर्मा अगेन वही है कि शुद्धिकरण, जहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप होती है, जहाँ डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे मैंने गिनाए अभी, तो उन सबको ठीक करने के लिए पंचकर्मा साबित करता है, पंचकर्मा बहुत ही कारगर रहता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक आपको बताना चाहूँगा डायबिटीज़ के बारे में। उसके पहले 3 सिस्टम समझना ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा इंटेस्टाइन का सिस्टम, जहाँ पे हमारा खाना आता है। अब यहाँ पे नोट कीजिए, मैं यहाँ पे कोई मीठा खाना नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल खाना बता रहा हूँ। नॉर्मल खाना जो हम खा रहे हैं, उसमें से जो उनका पाचन होगा तब कार्बोहाइड्रेट रिलीज होते हैं, जो है सिंपल ग्लूकोज फॉर्म। अब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आएगा। नॉर्मली 2 घंटे के बाद में ब्लड में ग्लूकोज आता है, इसीलिए हम पोस्ट मील शुगर जो होती है वो 2 घंटे बाद करते हैं। अब ये ग्लूकोज किनको लगने वाला है? जो हमारा तीसरा कंपार्टमेंट है, हमारा मसल्स, हमारे मसल्स को ये ग्लूकोज लगने वाली है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इंटेस्टाइन से ब्लड में ग्लूकोज की एंट्री डायरेक्ट आ गई, लेकिन ब्लड में जो ग्लूकोज अवेलेबल है उनकी एंट्री मसल्स में डायरेक्ट नहीं हो पाती है, ब्लॉक्ड हो गए। ब्लॉक होती है। क्यों? क्योंकि मसल बहुत प्रेशियस होते हैं। मसल को बचाने के लिए कोई भी ऐसे एंट्री ना करे, इसके लिए उनके वो छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं GLUT4 रिसेप्टर्स। शट हो जाते हैं। हाँ, तो वो जो ओपन जब तक नहीं होंगे तब तक ग्लूकोज की एंट्री अंदर नहीं हो सकती, और उनको ओपन करने के लिए कोई अगर चाबी है तो वो होता है हमारा इंसुलिन। और यहाँ पे जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में अवेलेबल होंगे उतना ही पैंक्रियास हमारा इंसुलिन मॉलिक्यूल रिलीज करता है। अब यहाँ पे इंसुलिन ने वो दरवाजे खोल दिए, रिसेप्टर्स खोल दिए, तब जाके वो ग्लूकोज की एंट्री अंदर होती है, मसल उसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे या तो टाइप 1 इंसुलिन, टाइप 1 डायबिटीज, जहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो है, वहाँ पे अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़, जहाँ पे इंसुलिन आपका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसके जो दरवाजे ओपन करने का जो काम है वही काम हो नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा होता है? क्योंकि हमने जो पहले एक्सेस मात्रा में कैलोरी कंजप्शन की है वही सारी वहाँ पे फैट के रूप में डिपॉजिट होती है। अब वहाँ पे अगर मसल्स को ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला तो वहाँ पे मसल्स की डिप्राइवेशन चालू होता है, स्टार्वेशन चालू होता है, जैसे हम भूखमरी बोलते हैं, या जैसे काला पानी की सजा बोलते हैं। कि मसल्स को वो अगर शुगर नहीं मिली तो वहाँ पे गैंग्रीन या वहाँ पे अंदर से उनकी धीरे धीरे नेक्रोसिस या डेथ होने चालू होती है। और वही आपको समझ में आता है कि स्किन में कालेपन हो रहे, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो सड़ रहा है, कुछ ना कुछ टिश्यू या सेल को डैमेज हो रहा है, अंदर सड़ रहा है। तो उन वहाँ पे ग्लूकोज ना मिलने की वजह से, और ऊपर से बाहर की तरफ तो ग्लूकोज अवेलेबल बहुत सारा है, लेकिन उसकी एंट्री अंदर नहीं हो रही है, प्रॉपर चैनल के थ्रू वो नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो अनयूज जो ग्लूकोज है वो सारा का सारा वहाँ पे डैमेज क्रिएट कर रहा है। जैसे आम, अगर कोई एक खराब होता है तो साथ में पूरे के पूरे आम को वो खराब कर देगा। वैसे ही अगर वहाँ पे शुगर लेवल वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा है, या अंदर से एक मसल की सेल भी डैमेज है, तो पूरा वहाँ का आसपास का एरिया पूरा डैमेज करता है। उसी को ब्लिस्टर्स आना या फिर थोड़ा सा ब्लैकनेस या ब्लूइशनेस वहाँ पे आता है, ब्रिटलनेस आता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है। वही चैनल्स हम ओपन कराते हैं जो चैनल्स बंद हुए हैं, GLUT4 रिसेप्टर जो बंद हुए हैं, उसको साइंटिफिक नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हम क्लियर करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक्सेस फैट जमा हुआ है, तो वो फैट निकालना है, उस दरवाजे को क्लियर करना है। ये सिर्फ पंचकर्मा से ही पॉसिबल होता है। इसीलिए वहाँ पे पंचकर्मा प्लान होता है, जो कि कॉम्प्रहेंसिव डायबिटिक केयर प्लान में आता है, जो उसका अभी बेसिक है हमारा संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, यही ट्रीटमेंट आती है। उसमें प्रिंसिपल होता है कि डायबिटीज़ की मेडिसिन देकर शुद्धिकरण करना है। तो ऐसे ही ये वहाँ की जो ब्लिस्टर्स है या वहाँ पे जो काला ब्लैकनेस है, वो सारा ठीक होने में मदद मिलती है। सर, ये ट्रीटमेंट कितने दिन का रहता है और ये कितना फ़ायदेमंद है? क्योंकि 30 डेज़ या 90 डेज़ का जो ट्रीटमेंट है उसके बाद पेशेंट घर चला जाता है, तो उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पे ये प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है कि जो मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है या दरवाजे बंद हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? हमारा फैट। वो आया कहाँ से? बहुत लोग हमें बोलते हैं कि हम तो तला हुआ चीज़ नहीं खाते, हम तो लो फैट की खाते हैं। तो जो हायर कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी आपका फैट में कन्वर्जन होता है। जो कैलोरीज यूज़ नहीं हुई वो ऑलवेज टेंड्स टू स्टोर टू बी इन फैट, तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। उसको वहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ जाके वो जमा होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक बार आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो रहा है या 90 डेज़ में आपको डायबिटीज़ फ्री लाइफ मिल रहा है, तो आपको आपका कैलोरी बैलेंस ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपका डाइट
एक्सरसाइज, ये इक्वली होना चाहिए। अगर डाइट बढ़ गया एक्सरसाइज बढ़ाओ, एक्सरसाइज कम हो गया डाइट कम करो, ये सिंपल रूल फॉलो करना है। लेकिन पेशेंट 90 डेज़ के बाद घर चला जाता है सर, तो उसके बाद कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? उसके बाद में पेशेंट को हम जनरली डेली बेसिस पे या वीकली ट्वाइस, वेडनेसडे या संडे ऐसे ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करते हैं। और उसकी एंट्री करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए पहले हम उनको बुक में देते थे। अभी हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे MIB पल्स एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप डॉक्टर के पास में रिकॉर्ड भेज सकते हो आपका, और उसी के अंदर ऑटोमेटिक आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आता है कि पहले दिन आपकी शुगर लेवल ये थी, उसके बाद में आपका टेपर डाउन हो रहा है, विदाउट मेडिसिन आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। आपका HbA1c आप जो हर महीने या 3 महीने में करते हो उसकी रीडिंग आप डाल सकते हो। आपका वेट लॉस कैसे हो रहा है वो अभी आप ट्रैक कर सकते हो। इस तरह से आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन वहाँ पे मिल जाती है, डॉक्टर का मैसेज आता है, हमारी तरफ से आपको गाइडलाइंस मिलती है कि अभी ये मेडिसिन नहीं खानी है, ये मेडिसिन एक करनी है, या ये मेडिसिन रीगेन चालू करनी है, आपको एक्सरसाइज बढ़ानी है या स्लीप पे फोकस करना है। ये सारा गाइडलाइन MIB पल्स एप्लीकेशन से आपको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद भी आपके संपर्क में रहता है बिल्कुल, थ्रू दिस definitely. ऐप। तो दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्ले स्टोर जाकर इस MIB पल्स नाम के ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, जो 2-3 ज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 कि इसके ज़रिए आप डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहोगे, माधवबाग के डॉक्टर्स के साथ, और उनका एक्सपर्ट गाइडेंस तो मिलते रहता है। इसमें 450 से अधिक एक्सपर्ट गाइडेंस है डॉक्टर्स के, जो आपको डेली लाइफ में काम आते हैं। मोर देन 1000 क्लिप्स है, प्लस माधवबाग द्वारा संचालित जो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स वगैरह होते हैं, उसके जो टोटल फाइंडिंग्स है वो भी इस पे लोड किए जाते हैं, जिससे कि आप उस वेबिनार को या सेमिनार को अटेंड न करते हुए भी अपनी फुर्सत से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। प्लस इसमें कई सारे वीडियो क्लिप्स है जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जैसी बातों के बारे में तवज्जो दी गई है। आप इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर जाके इसको डाउनलोड किया जा सकता है। सर, डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर डायबिटीज़ पेशेंट्स की लाइफ में। प्रमेह किट आपने इन्वेंट किया है, तो ये एग्जैक्टली है क्या, और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स को किस बेसिस पर ये प्रमेह किट दी जाती है? क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमेह किट आई थिंक। डाइट किट अलग अलग हमारे पास है, उसमें से प्रमेह किट जनरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। अब यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट का जो डाइट का प्रिंसिपल है, ये बेस होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डाइट में कितने ग्लूकोज मोलिक्यूल्स है या कितने कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 100 ग्राम का अगर गेहूँ खाया तो मेरे ब्लड में कितना ग्लूकोज आएगा, तो अराउंड 55 to 65 ग्राम्स का ग्लूकोज रिलीज होता है। मतलब 100 ग्राम में से कितना ग्लूकोज रिलीज हुआ, इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसके बेस पे ही हमने किया हुआ है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का डाइट हम प्लान करते हैं, जो हमारे प्रमेय डाइट बॉक्स में है। साथ साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट अगर हमने कट ऑफ किया है तो आपको हायर प्रोटीन, हायर फाइबर और गुड फैट ये प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये प्रिंसिपल्स अचीव करना घर में पॉसिबल्स नहीं होता, क्योंकि हमने बोला होता है कि आपको एक कटोरी ही दाल खानी है। तो हमने सोचा कि भाई कटोरी हो सकती है 200 ml की हो, लेकिन आपके घर में कटोरी 500 ml की रहती है। रोटी का हमने साइज बताया कि आपके हाथ के बराबर खानी है, लेकिन किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो इसीलिए हमने पूरा पोर्शन कंट्रोल का कैलकुलेशन करके कितने ग्राम को आपको रोटी खानी है। फॉर एग्जांपल, प्रमेय डाइट किट में स्पेसिफिकली 40 ग्राम्स के आटे की रोटी हम बना के देते हैं, बिल्कुल, जो कि आपका पैक्ड फूड रहता है, लेकिन उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले होते हैं। आपको ये रेडी टू कुक फूड होता है, जो आपको एक्टिव प्रिंसिपल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला अचीव करने में मदद मिलती है और आपके डायबिटीज़ रिवर्स करने में डेफिनेटली आपको सहायता मिलती है। इसलिए प्रमेय डाइट बॉक्स का बहुत अच्छा रोल इसमें साबित हुआ है। जी, तो सर जैसे बता रहे थे कि प्रमेह किट के ज़रिए आप आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। सेकंड, प्रमेह किट के अलावा मॉर्निंग टू नाइट इनके प्रोग्राम्स पूरे फिक्स रहते हैं, उसको भी फॉलो करने से 90 डेज़ में रिवर्सल के पूरे चांसेस हैं। डेफिनेटली 3 महीने में आपको तो इसके इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, लेकिन उसके अलावा अगले 6 महीनों में आप धीरे धीरे मेडिसिन पर भी कम होते चले जाते हो और एक दिन आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हो। क्या ये आपके लिए सूटेबल है, ये जानना बहुत अधिक ज़रूरी है। इसके लिए आपको 02248930 पर कांटेक्ट करना है, जो बार बार आपकी टीवी पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर से डॉक्टर्स आपके संपर्क में रहेंगे और इसके ज़रिए आपकी समस्या डिस्कस करके आप उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। हम आपको बता दें कि माधवबाग के 2 हॉस्पिटल्स को कुंडाली और खोपोली में है। अलावा इसके अलग अलग राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, यूपी, MP, गुजरात, गोवा, कर्नाटका और दिल्ली जैसे अनेक राज्यों में माधवबाग के क्लिनिक्स भी मौजूद है। अपने नियरेस्ट माधवबाग डॉक्टर या क्लिनिक से आप ज़रूर संपर्क करें और आपकी बीमारियों को
इस अश्योरेंस के साथ माधवा करता है कि वो ठीक करेंगे कि आप 90 डेज़ में इसके रिजल्ट्स देख पाओगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, प्लेजर अगेन टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।